औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। बहुत से लोगों ने जन्नात के हवाले से बात की है कि जन्नात की हकीकत क्या है और ये जन्नात किन लोगों पर हावी होते हैं और जन्नात की अक़साम क्या हैं, जन्नात आखिर है क्या। क्योंकि जन्नात इंसान जन्नात को नहीं देख सकता, लेकिन जन्नात इंसान को देख सकते हैं। अल्लाह पाक ने ये पर्दे इंसान और जन्नात के दरमियान जो डाले हैं, इसलिए डाले हैं कि इंसान कमज़ोर दिल का है। अगर वो उनको देख ले तो उनकी शक्लें देखकर इंसान खौफ से मर जाए, ऐसी भयानक शक्लें होती हैं। जो कमज़ोर दिल होते हैं उनको हार्ट अटैक हो सकते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं। 24-25 साल हो गए हैं मुझे जिन्नातों से मुकाबला करते हुए। आज मैं आपको अपनी वीडियो में ये बता देना चाहता हूँ कि जन्नात आखिर क्या होते हैं। नाज़रीन, एक जन्नात वो जिसको हम कहते हैं देव की उम्र जब 1000 साल हो जाती है तो उसको देव कहा जाता है। फिर उसकी एक जमात होती है जो 1.25 लाख या 1.25 करोड़ जो उसके चेले होते हैं, जो उस देव की पैरवी करते हैं। देव की निशानी ये है, जब किसी इंसान के ऊपर आता है तो उसकी आंखें बड़ी और सुर्ख होती हैं, उसकी पलकें नहीं झपकती, पलकें खड़ी रहती हैं, पलकें नहीं झपकेगा वो। ये मेन निशानी मैं आपको बता रहा हूँ देव की। और उसका जिस्म बिल्कुल सख्त और पत्थर की तरह होता है, मुट्ठियाँ बंद होती हैं उसकी। लिहाजा अगर किसी के ऊपर ये कैफियत तारी होती है तो उसको कभी मत छेड़ें। वो चंद मिनट के लिए आएगा और आकर चला जाएगा। वो देव किसी को कुछ नहीं कहेगा, बस वो आता है, हाज़िरी लगाता है और चला जाता है। ये होता है कि साल में एक दफ़ा आ गया, एक माह में एक दफ़ा आ गया, हफ्ते में एक दफ़ा आ गया। वो अपनी हाज़िरी लगाता है और चला जाता है। तो जो उससे पंगा लेगा तो वो तमाशा कर देगा सारे घर में और तबाही मचा देगा। लिहाजा जिन लोगों के ऊपर ये मसले हैं वो किसी के पास ना जाएं, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। दूसरा, जो जन्नात हैं, जो शरारती जन्नात हैं, सरकश जन्नात, वो जब आते हैं इंसान के ऊपर तो कुछ तो ये होते हैं कि तोड़ फोड़ करते हैं, घरों में सामान तोड़ देते हैं, घरों की चीज़ें तोड़ देते हैं, घरों की चीज़ें तोड़ देते हैं। अगर उसके साथ ज़ोर आजमाई करो तो वो सब को उठा के फेंक देते हैं। जिसके साथ ये मसला है तो अव्वल तो ये उसका इलाज ये है कि ऐसे पेशेंट को पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये मसला है। अगर उसको पता है कि मेरे साथ ये मसला है और ये चीज़ें आती हैं मुझ पर, ये मेरे साथ वाक़यात होते हैं और उसे ख़बर भी नहीं होती, तो उसे
चाहिए कि वो गोश्त खाना बिल्कुल बंद कर दे, गोश्त बिल्कुल ना खाए। गोश्त मुर्गी का हो, बड़ा हो, छोटा हो, हर किस्म का गोश्त उसके लिए बिल्कुल बंद। सुबह और शाम शहद का इस्तेमाल करे और शहद पर आयतल कुर्सी पढ़ के दम करे और वो सुबह शाम इस्तेमाल करे। फिर भी वो आपके कंट्रोल में नहीं आता तो फिर हमारी आप वीडियो में हमारी वीडियो में आप अपना मसला लिखकर हमें भेज दें तो इंशाअल्लाह हम आपको ठीक ठीक जवाब देंगे कि और इसके अलावा उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट करनी है। अब एक होती है चुड़ैल, एक होती है डाइन। ये दोनों एक किस्म की होती हैं। सब ये जन्नाती होते हैं। आपने देखा होगा कि सारे इंसान ही होते हैं, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के आप लोग देखें तो काले हबशी होते हैं, तो उनका कद भी बड़े बड़े होते हैं और अजीब गरीब किस्म के उनके चेहरे होते हैं, बड़े बड़े नाक, आँखें, होंठ बड़े बड़े। तो आप चाइना के लोग देख लें, छोटे कद के, एक ही शक्ल के सारे। तो इस हिसाब से इसी तरह जिन्नात में भी ये नस्लें होती हैं। ये चुड़ैलें और जिन्नात इस तरह की चीज़ें ये रहते हैं ज़्यादातर जो लोगों को तंग करते हैं, ये कब्रिस्तान में या वीराने वाली जगह पे, कब्रिस्तान वाली जगह पे या किसी कूड़े के ढेर में, ऐसी जगहों पे ये चीज़ें रहती हैं। और ये इंसान की ताक में होते हैं कि कोई ऐसा शख्स, कोई औरत, कोई मर्द, कोई मिले तो जो उस वक्त उसके जहन में चल रहा होगा वो उसके दिमाग को पढ़ लेंगे और ऐन ठीक उस वक्त उसके ऊपर हमला करेंगे। और मिसाल के तौर पर कि कोई शख्स अपनी मनमानी करता हो, हर वक्त अपनी ही चलाता हो और बिगड़ा हुआ हो, तो वो उसी तरह बिगड़ा हुआ जिन्नात उसी शक्ल में उसके अंदर एंट्री कर जाता है। अब जिन्नात एंट्री कैसे करता है कि एक धुएं की शक्ल होती है कि धुआं बन के उसकी नाक के ज़रिए घुस जाता है। बहुत से लोग जिन्नात पर बिलीव करते हैं कि जिन्नात होते हैं, इंसान के अंदर नहीं आते, लेकिन जिन पर गुजरती है तो वो नाक की लकीरें भी निकाल लेते हैं, वो पूरे घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं। फिर उनको यकीन आता है कि जिन्नात भी होते हैं। अब तीसरी इकसाम जिन्नात की जो होती है, वो जैसे किसी को इश्क हो गया हो, किसी को प्यार हो गया हो, मोहब्बत हो गई हो और वो उसको ना मिले, वो उसका ध्यान हर वक्त उसी लड़की हो या लड़का हो उसी में रहता है, हर वक्त ध्यान उसी में रहता है। तो इस कंडीशन में वो वहाँ तक पहुँच जाता है उसका दिमाग कि उसका दिमाग काम करना छोड़ता है, सवाए उसके कोई नज़र ही नहीं आता। ऐसे लोगों पर भी ये खबाइस किस्म के जिन्नात उन पर हमला करते हैं, तो उन पर काबू अपना पा लेते हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसे केस होते हैं तो उनसे आप पूछ लें कि भाई तुम्हारी डिमांड क्या है, तुम क्या चाहते हो। वो यकीनन कहेगा कि जी ये फ़लाँ लड़की से शादी करना चाहता है तो हम उसकी शादी करा दो, हम इसकी जान छोड़ देंगे। अदरवाइज़ होता यही है कि वो किसी ना किसी चक्कर में ज़रूर होता है। लेकिन माँ बाप ये समझते हैं कि इसको किसी से प्यार नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं, कुछ नहीं, मेरा बच्चा तो बड़ा सादा है, सीधा है, कुछ पता नहीं। बाहर निकलो ना तुम्हें पता लगे, या मेरे पास आओ मैं बताता हूँ आपको कि क्या करते हैं। 24 साल हो गए हैं मुझे इन्हीं से खेलते हुए। इनके बड़े ड्रामे, बड़ी फिल्में होती हैं इनकी।
कभी क्या बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं, हर बस उन्होंने अपनी ही चलानी है। तो ऐसे का जो इलाज है कि फ़ौरन शादी कर दो, किसी से भी कर दो, फ़ौरन शादी कर दो, बेहतरीन इलाज है। हाँ, जहाँ वो चाहता है शादी करना, अगर वहाँ मुमकिन हो तो शादी कर दो। और दूसरा एक बात का ख्याल रखें कि मोबाइल उससे ले लो। जब उससे आप मोबाइल ले लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो बीमारी है तो वो दूर होती चली जाएगी, और जो मोबाइल देख के बार बार वो चीज़ हमला करती है उसके ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने उसको इलाज नहीं कराना, किसी के पास भी नहीं लेके जाना, तो मोबाइल भी नहीं लेना, तो समझ लें कि वो एक पक्का शैतान बन गया। वो ना स्कूल जाएगा, ना मदरसे जाएगा, ना नमाज का पता, ना रोज़े का पता, उसको किसी चीज़ का होश नहीं होगा। उसका ताल्लुक़ सिर्फ मोबाइल से जुड़ा होगा या उससे जुड़ा होगा जिसके के बारे में वो सोचता है। इसी कैफियत में उसको दौरे शोरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका रूहानी इलाज भी है और इसका डॉक्टर के पास भी इलाज है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी उसको के लिए आप समझ लें कि उसको मेडिसिन खानी पड़ेगी, और जिस दिन नहीं खाएगा उसी दिन उसको दौरे पड़ेंगे। रूहानी इलाज इसका मुमकिन है कि रूहानी इलाज आप उसका कराएं तो इसका 3 माह, 6 माह, 1 साल लग जाता है। तीसरा, आजकल जो केस आ रहे हैं वो ये केस आ रहे हैं कि जब उनकी हाज़िरी होती है, हम हाज़िरी जब उसकी कराते हैं तो वो सबसे पहले हम उसे पूछते हैं कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया, क्या चाहता है। तो वो कहता है जी मुझे फ़लाँ ने भेजा है, मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। तो भाई क्यों आया है? कि ये मंगनी रिश्ता ख़त्म हो जाए, मंगनी टूट जाए, रिश्ता ख़त्म हो जाए। जब आप ये कंडीशन देखें तो फिर आप उससे बात फिर वही करूँगा कि मोबाइल उससे ले लें। जब तक उसके साथ मोबाइल रहेगा उसका जिन्नात नहीं निकल सकता। 10 साल लग जाएं, मारे फिरेंगे आप, लेकिन उसका इलाज मुमकिन नहीं। लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, याद रखना, कान खोल के मेरी आप सुने, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको। वो आपको ज़लील व ख्वार कर देगा, बेशक लड़का हो या लड़की हो। दूसरा, शैतान के जो वार हैं वो कई किस्म के होते हैं। किसी को नशे पे लगा देता है, किसी को जुए पे लगा देता है, किसी को तमाशबीनी में लगा देता है, बुराई की तरफ ले जाता है उसको ना दीन का पता, ना दुनिया का पता, ना माँ बाप का पता, ना बहन भाइयों का पता। उसको किसी से कोई सरोकार नहीं होता। वो अपनी मौज में रहता है और कहता है मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। जन्नात 2 से या 4 या 5 मिनट के लिए आता है और चला जाता है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ठीक होता है। और हर वक्त जो इस कैफियत में रहे, तो उसको पागल खाने ले जाएं, या उसका फिर 3-4 माह के लिए किसी ऐसे हॉस्पिटल में इलाज कराएं जो उसको रख लें, तब उसका इलाज मुमकिन है। उसके साथ कोई जिन्नात नहीं है तो इसका मतलब है उसके दिमाग में ख़राबी है। बेशक वो कहता रहे कि मैं फ़लाँ जिन हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन उसके साथ कोई जिन नहीं होगा। ये होता है सिर्फ दिमाग की ख़राबी की वजह से। सबसे जो ख़तरनाक जिन्नात है, सबसे ख़तरनाक जिन्नात जो इस वक्त पूरी दुनिया में जिसने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, ऐसा जिन्नात, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो मेरे पास मैंने एक दफ़ा हाज़िरी की एक जिन्नात की,
जिसका नाम था हनुमान। हनुमान की हाज़िरी की। वो शख्स मेरे पास 2 से या 3 बार जब आया, तो जब मैंने उसको हाज़िर किया तो वो कहता जी मैं हनुमान हूँ। हनुमान वो वाला कि जिसने पूरी लंका जला दी थी। उसकी उम्र कमो पेश जो उसने बताई थी कि मेरी उम्र 2500 साल की उम्र है। 2500 साल की उसकी उम्र थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू इसके साथ है तो सही, लेकिन इसको नहीं पता कि इसके साथ कौन सा जिन है, क्या है इसके साथ, इसको खबर नहीं। कहता कोई माई का लाल मुझे हाजिर कर ही नहीं सकता। ये मैंने आपको हाजिरी इसलिए दी कि मुझे पता है कि आप लालची नहीं हैं, आप अच्छे इंसान हैं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये उसके अल्फाज में बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई तू फिर अब जिसके अंदर हाज़िरी की है वो ये चाहता था कि ये मेरे कब्ज़े में आ जाए। काबिल गौर बात है बड़ी, ये मेरे कब्ज़े में आ जाए, मैं पढ़ूं और ये हाज़िर हो जाए। तो उस जिन्नात ने कहा, हनुमान ने, कि मेरे पास इस वक्त 70,000 जिन्नात हैं, मैं अभी आपके ताबे कर देता हूँ, जो चाहे काम करवाएं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मुझे तुम्हारे जिन्नात की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हाँ, जिसके अंदर तू आया है वो ये चाहता है कि जब वो बुलाए तू आ जाए। उसने कहा ठीक है। कहता मैं कुरान की तिलावत से तो नहीं आऊँगा, हमारा एक मंतर होता है, वो मंतर पढ़े तो हम हाज़िरी देंगे। उसने मंतर बताया, हमने लिख लिया, फिर वो चला गया। जब वो चला गया तो वो मंतर मैंने उसको देने से पहले कहा कि भाई ये मंतर तो वो लिख गया है और ये मैं तुझे देने लगा हूँ, लेकिन इस वादे पे दूंगा कि तू किसी का नुकसान नहीं करेगा, तू उससे नाजायज़ काम नहीं करेगा, नाजायज़ फ़ायदे नहीं उठाएगा। पूरा अहदनामा मैंने उससे लिया, उसको कसम दिलाई। फिर वो मैंने मंतर, मैंने ख़ुद भी नहीं पढ़ा, वो मंतर लिखा ज़रूर था कि जो 7 लफ्ज़ थे टोटल, लेकिन दोबारा उसको मैंने नहीं पढ़ा। तो मैंने उसको मंतर दे दिया। अब 1 माह गुज़रा, 2 माह गुज़रे, जब तीसरा माह गुज़रा तो वो शख्स की हालत ये हो गई कि जैसे आज मरे और कल मरे। जब मेरे स्थाने पे आया उसने कहा खुदा के लिए मेरी इससे जान छुड़ा दो। मैंने कहा भाई तेरी इससे जान अब छूट नहीं सकती, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि गलत काम मत कर, गलत काम मत कर। तूने गलत काम किए, 4 पैसे कमा लिए, आज तू मौत के धाने पे खड़ा हुआ है। लिहाजा 6 महीने गुजरे कि उस शख्स की मौत हो गई। तो जनाब नाज़रीन मोहतरम, सबसे ख़तरनाक जिन्नात के हवाले से मैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि सबसे ख़तरनाक जिन्नात कौन सा होता है, और उस ख़तरनाक जिन्नात ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है और सब उसके ताबे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसी हवाले से मैं पेश करूंगा, ताकि इससे आपकी बहुत रहनुमाई आपको इससे हासिल होगी। तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आपको, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ख़तरनाक जिन्नात। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।